This was the first time Mavish told me that she ever wore a sari on camera. Do you remember your first action call behind the camera जब आप कहते थे lights, camera and action? वो याद है मैं आपको? इतना स्ट्रेस में होऊंगा उस वक्त कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है. कराची और लाहौर? कराची वो जगह है which grew on me when I came here and now this is my home and this is my city. फिर भी सर आपने पंजाब नहीं जाऊंगी बनाई. पंजाब नहीं जाऊंगी. हाँ. Hi, this is Kehkashan Bukhari and you're watching me on Jio Digital. जिस तरह हमारे स्क्रीन की डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, हमारी कहानियाँ बदल रही हैं, टीवी से फिल्म एंड फिल्म से OTT, तो जिस तरह एक्टर्स के ऊपर हम समझते हैं कि कुछ प्रेशर होता है, कुछ काम के अंदाज बदल रहे हैं, उसी तरह डायरेक्टर्स भी कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, जिनकी वजह से ही ऑडियंस सिनेमा टू टीवी और फिर OTT तक जाती है. सो आज जो हमारे गेस्ट हैं नदीम बेग साहब हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक. आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा. थैंक यू सो मच फॉर दीज वर्ड्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. सो सर पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आपके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? बहुत से ड्रामे जो जिस चैनल के लिए मैं काम करता हूँ उस पे चल रहे हैं और वो बन रहे हैं और वो एक बहुत सा वक्त लेता है मसरूफियत का. आई थिंक 70% ऑफ माई टाइम गोज़ इनटू दैट. उसके बाद जो 30% बचता है उसके अंदर जो मुझे डायरेक्ट करना होता है, वो चाहे फिल्म हो या ड्रामा हो, मैं उसकी चीज़ों पे काम करता रहता हूँ. फिर एट सम पॉइंट वंस इन अ ईयर आई गो ऑन शूट. सो कभी कभी आप बोर्ड ही हो जाते हैं, मतलब इतने सारे स्क्रिप्ट्स आपको पढ़ने होते होंगे, फिर राइटर्स के साथ बैठ के अलग डिस्कशन, फिर एक्टर्स के साथ बैठ के एक अलग डिस्कशन, यू नो कभी कभी फील होता है अभी pressure. जितनी एक्सप्लेनेशन आपने दी राइटर के साथ डिस्कशन, एक्टर्स के साथ, इतने लोगों के साथ, ये कभी बोर नहीं होने देती. एंड इफ़ इट इज़ योर पैशन, इफ़ इट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कभी भी बोर होते हैं. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. Okay, so you started from like 90s से आपका सारा काम शुरू हुआ and you did मतलब आपका डेब्यू टीवी स्क्रीन के लिए you directed a drama. Yeah, there was a serial Chashman which was my first serial, and then I did Family Front, and then many comedies. I joined Jio and I worked there for 5 years and I did Barat series. Yeah, Dolly the famous Barat series. The first probably drama which was made for Ramzan. उसके बाद से ही मेरे ख्याल है कि ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि रमज़ान कंटेंट है. सो अब थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है हम डॉली की बारात पे कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रामा था. सो आपका एक्सपीरियंस तो एक अलग बात है, लेकिन जो ऐसा प्ले जो रमज़ान के लिए आ रहा है उसको डायरेक्ट करना, वो इट्स वन ऑफ इट्स काइंड पहला था, तो थोड़े से आप सोच रहे थे कि कैसे करना? मरीना खान उसको डायरेक्ट कर रही थी. मैं सिर्फ प्रोड्यूसर था. ओके. From Jio, I was the executive producer. We designed a project, we hired her, we took her for the direction. लेकिन हमारे पास वक्त इतना कम था. रमज़ान से कोई 1-1.5 महीने पहले हमने एक शूटिंग की थी शुरू. सो मुझे कुछ दिनों में लगा कि ये शायद कंप्लीट ना हो पाए. So and I jumped in. So me and Marina co-directed that series. और फिर उसके बाद ट्रेंड शुरू हुआ रमज़ान में इस तरह के कॉमेडी ड्रामास का. सो अभी आप सर जब ड्रामा स्क्रीन को देखते हैं, क्योंकि आपने 90s से आप इस फील्ड में हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या कुछ बदला है, आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? देखें, चीज़ें टेक्निकली बेहतर हो गई हैं, स्क्रीन बेहतर हो गई है, लुक एंड फील बेहतर हो गई है. परफॉर्मेंस इज़ समथिंग दैट we still struggle with. There are very few that who can really do good in acting, but they eventually will learn. So we have amazing actors in Pakistan. जितने भी boys हैं, लड़कियां हैं, even the senior actors. So बहुत अच्छा combination आपको TV screen पे देखने को मिलता है. So चीज़ें जो बदल रही हैं, आपने ये सवाल पूछा जी, आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है? मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें खुद ब खुद बदलती हैं और सक्सेस आपको उस तरफ ड्राइव कर देती है. कोई ड्रामा हिट होता है, फिर लोग उस तरह का ड्रामा बनाने लग जाते हैं. और अगर एक अच्छी कहानी हिट होती है तो फिर अच्छी कहानियों का ट्रेंड आता है. और अगर एक बहुत कमर्शियल फ्लिक हिट होता है तो फिर उस तरह की कहानियों का ट्रेंड आता रहता है. सो कभी भी एक ट्रेंड नहीं होता. देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स जो कि और हर तरह का ड्रामा
कम तादाद ज़्यादा तादाद हो सकती है, एक जैसे ड्रामे ज़्यादा होंगे और मुख्तलिफ ड्रामे ज़रा कम होंगे, लेकिन हर तरह के ड्रामे हमेशा बनते रहे और अभी बन रहे हैं। और स्क्रीन चेंज इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इतनी लोगों को आदत हो गई है उसकी और उसमें रियलिटी देखने की, तो लोग थोड़ा रियल देखना चाहते हैं। सो वो चेंज इज़ गुड एंड इट इज़ कमिंग एंड इट शुड। सर, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह हम फिल्म्स के लिए काम करते हैं, ड्रामास के लिए काम करते हैं, क्या OTT प्लेटफॉर्म पर काम करना थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब एक्टिंग स्किल पर भी और डायरेक्टिंग स्किल पर? देखिए, OTT प्लेटफॉर्म तो हमारे यहाँ कोई है नहीं, सो लिहाजा कोई बहुत काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में OTT के लिए। तो सर, रिसेंटली एक अनाउंसमेंट भी है कि हमारे भी स्टार्स जो है वो नेटफ्लिक्स पर नज़र आने वाले हैं बहुत जल्द, तो थोड़ा सा तो मेरा ख्याल है कि हमने भी कदम बढ़ा लिया है। बिल्कुल, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा कदम है। हाँ। और ये जब ब्रेक होगा बैरियर कि अभी तक पाकिस्तान की कोई कमीशन या कस्टमाइज्ड फॉर नेटफ्लिक्स नहीं आई, तो अब वो आएगी और एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू डू वेल। अच्छा, कुछ हम अब आपके ड्रामास पे भी बात करेंगे। आपने कुछ इस तरह के ड्रामास स्क्रीन को दिए हैं जो कि मेगा हिट गए, और उसमें से फिर जो अदाकार निकले उनका भी एक फेम लेवल डिफरेंट हुआ। आई नो कि सब पहले से ही बहुत बड़े स्टार्स हैं और रहेंगे भी, लेकिन कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कहते हैं ना कि आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरह से तारुफ़ करवा देती हैं ऑडियंस से। सो व्हाट डू यू थिंक, जिन स्टार्स के साथ आपने काम किया, सबसे पहले तो ये बताएं कि किसके साथ काम करने का जो आपका कंफर्ट लेवल है वो ज़्यादा अच्छा रहा? जिनके साथ मेरा काम ज़्यादा स्क्रीन पे नज़र आया है, ऑब्वियसली उनके साथ एक सर्टन कंफर्ट लेवल है जिसमें ज़्यादातर चीज़ों में यू मस्ट हैव सीन हुमायूं सईद एंड महविश, सबा हमीद, ये वो लोग हैं जिनके साथ अब आई फील वेरी वेरी कनेक्टेड, कंफर्टेबल एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट इन दिस कैरेक्टर एंड दे ट्रस्ट मी 100%। सो इसीलिए इन लोगों के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। सो इट्स ऑलवेज अ डिलाइट टू वर्क विद दिस कॉम्बो, हुमायूं एंड महविश। बट आई वांट टू, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद देम। ऑफ कोर्स इनके साथ अब मैं कुछ बहुत नया करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू वर्क विद अदर एक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि अक्सर यही सुनने को मिलता है कि आप you work with certain set of actors, you don't work outside, but you know I did तेरी मेरी कहानियाँ जिसमें हुमायूं नहीं थे, महविश थी, लेकिन बहाश थे। सो वो भी होगा कि you know new set of actors should also come in parts चाहे, लेकिन I want to do that too. Okay, so you worked for the first time with Bahaj, if I'm not wrong. Yeah. So how was your experience working with him? Great. He's a very very good boy. बहुत प्रोफेशनल है, बहुत हार्ड वर्किंग है and a very good human being also. So it was fun working with both of them. सर, एक चीज़ अब मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, थोड़ा सा ये सॉरी फैन बेस्ड इंटरव्यू होने वाला है। वो जो ट्रेन वाला सीन था उस पूरी तेरी मेरी कहानियाँ का जो आपका पार्ट था, आई फॉरगॉट द नेम, 123वां, यस। एक तो स्क्रिप्ट खलील साहब का था जिनको किसी तारीफ़ की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जो पूरा सीन वाला सीक्वेंस था आपने वो डायरेक्ट किस तरह किया? मतलब वो पार्ट्स में शूट हुआ था या जस्ट ट्रेन वाला सीक्वेंस? पूरी मेरे ख्याल कहानी ही उस कहानी डब्बे में है, एक डब्बे में है। सो वो उस डब्बे में ही शूट हुई है और उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म के सीन हैं, जो फिर अराइवल के सीन हैं, वो जिस तरह से आप फिर उन दिनों में प्लान करते हैं उसी तरह की है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन टोटलिटी आपको ये सोचने का मौका ना मिले कि ये शूट कैसे किया होगा। आप सिर्फ कहानी में खो जाएं, उन लफ्ज़ों में खो जाएं, उनकी परफॉर्मेंस में खो जाएं, तो it doesn't matter. There are always ways of directing technically चीज़ों को। So उसी तरह हमने भी किया। I mean the details were very good. हम जब सिनेमा में उस दिन प्रीमियर पे फिल्म देख के उठे तो हर किसी की आँख, जो हमारी साइड वाली एटलीस्ट रॉ थी, वो नम थी। The details were like इतनी complete details थी कि मतलब साड़ी की सिलवटें, लटें, काजल, everything was like in a perfect frame. Yeah, this was the first time Mahwish told me कि she ever wore a साड़ी on camera. या उसने किसी फिल्म ड्रामे में आज तक साड़ी नहीं पहनी थी। अच्छा, आपने आपकी कौन सी?
ये मेरी कॉल थी, उसमें बहुत सोचा गया था, लेकिन मुझे आई यूज्ड टू सी दैट कैरेक्टर इन साड़ी फॉर सम रीज़न, सो एंड इट वर्कड। महविश बहुत ग्लैमरस रोल्स करती हैं और वो बहुत हसीन लगती हैं उसमें, और वो बहुत अच्छा उनको पुल ऑफ भी करती हैं, लेकिन दिस वाज a very different character for her to play also. That is why she was very excited and she played it really well. She did, of course. Okay, तो कभी से अगर मैंने सोचा था हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, लेकिन मैं सारी प्रोफेशनल बातों पर आ गई हूँ आपकी। तो कभी आपने सोचा था बचपन में कि डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, फिल्म, टीवी, ड्रामा, इस तरह का कुछ करेंगे? कभी ये लगता नहीं था कि I will be able to do it, but I always wanted to. Okay. Because I loved cinema, films, reading fiction. तो वो कहानी पढ़ने से लेके सुनाने की जितनी तरकीबें हैं, उन चीज़ों को देख के फिर आप का दिल करता है कि आप भी इसका कोई किसी तरीके से हिस्सा बन जाए, और वो अल्लाह ताला ने चांस दे दिया, एंड हियर आई एम। So do you remember your first action call behind the camera, जब आप कहते हैं ना lights, camera and action? वो याद है मैं आपको? इतना स्ट्रेस में होऊंगा उस वक्त कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन यकीनन जब जो भी चीज़ मैंने की होगी उसके लिए एक्शन कहा होगा, एंड लेकिन अब मुझे याद होता है एक्शन कॉल। या किसी भी एक्टर के लिए और डायरेक्टर के लिए वो जो पहली कॉल होती है ना, वो जो एक्शन की आवाज़ होती है, वो एक्टर के लिए भी और डायरेक्टर के लिए मुझे अपनी फिल्म की पहली कॉल याद है। ओके। पहले मैंने अभी तो मैं जवान हूँ, विच वॉज अ ब्रांडेड फिल्म, लेकिन एक्सपीरियंस फिल्म का वहीं से हुआ था जो जियो पे चली थी। उसके बाद फिर जवानी फिर नहीं आनी वॉज द फर्स्ट फिल्म विच आई सिक्स सिग्मा प्रोड्यूस्ड एंड हुमायूं प्रोड्यूस्ड, एंड इट वॉज a fun project to shoot and watch at the same time. ओके, सो मेरे ख्याल है बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। एक हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे और फिर रैप अप करेंगे। तैयार हैं सर आप? जी जी। ओके, योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, कुछ भी हो जो आपको पसंद है, वो आपको पसंद है। लंदन ठुमकदा मुझे बहुत पसंद है। ओके, मेरा भी फेवरेट है वो। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर इज मैडम नूर जहां। ओके, हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? मैं जहाँ जिनके घर जाता था कुरान पढ़ने के लिए, उनके घर एक मुरब्बा होता था जो कि सेब का मुरब्बा था, शायद मैंने एक दफ़ा वो चुराया था। Okay. I don't know why. I still remember that. I must be 10 years old. Okay. So with whom you would like to work in future? Many people. I want to work with all these boys. अगर फिल्म है तो I look forward to make a film जिसमें सज्जल हो, माहिरा हो, not just one, in different films. वहाज and बिलाल। मुझे लगता है कि इन सब में बहुत पोटेंशियल है, नालायकी हमारी है कि हम इनको बहुत अच्छा मौका नहीं दे पाते। बहुत अच्छी कहानियाँ, स्क्रिप्ट, अगर बहुत फिल्में बन रही होती तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे होते वहाँ भी। ओके, सो वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर एनी लास्ट प्रोजेक्ट? जब मैंने काम शुरू किया, सो जिन साहब ने मेरा इंटरव्यू किया और मुझे एज एन इंटर्न रखा व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और फिर वो एक बहुत सख्त आदमी थे और उन्होंने मेरी बड़ी ट्रेनिंग की एडिटिंग में, इन सब चीज़ों में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सो जब पंजाब नहीं जाऊंगी, और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 25-28 साल पहले की, व्हेन maybe 25 years back when I started my career in this industry. So जब मेरी फिल्म 2017 में पंजाब नहीं जाऊंगी का प्रीमियर था, then I called him कि please come and watch my film with me. Oh wow. उनका नाम है ताजदार आलम। तो उनको मैंने बुलाया और मैंने फिर उनके बहुत डरते डरते उनके साथ बैठ के वो फिल्म देखी, and he really appreciated that and he was very very happy. So I think that moment I really cherish. One thing you want to change about yourself? I don't want to change anything about myself. I know my weakness and my strength. I
यू नो हमेशा मैं ज़िंदगी में यही कोशिश करता हूँ कि जो मेरे अंदर बुराई है उसको मैं किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करूँ, और जो अच्छाई है वो तो है ही है। कराची और लाहौर? बोथ। एक बताना है आपको। हाँ, लाहौर is the place where I was born and raised and lived, and Karachi वो जगह है which grew on me when I came here, and now this is my home and this is my city. So both the cities have a very different vibe. फिर भी सर आपने पंजाब नहीं जाऊंगी बनाया। पंजाब नहीं जाऊंगी, हाँ। That was for the love of Punjab. Okay. Yeah. So कॉफी और चाय? चाय। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। आप अम्मा से करीब रहे हैं या अब्बा से? अम्मा से। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? नाइट आउट। ओके। देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? बोथ। चले ओके, छूट दे दी इस पर मैंने आपको। Thank you so much sir, it's lovely talking Pleasure, to you. lovely talking Again, to you. it's a fan based interview, so please मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप कमेंट्स में जाके मुझे ये ज़रूर बताएं कि मज़ीद आप किस डायरेक्टर को हमारे साथ देखना चाहते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।